हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस आज की नई वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो के अंदर मैं जो जेबीटी मेवात कैडर भर्ती है इसके ऊपर बात करूंगा। जैसा आप पीछे थंबनेल में देख भी पा रहे होंगे कि भाई जो जेबीटी मेवात कैडर 1456 पोस्ट हैं, आखिर रिजल्ट कब तक आएगा। अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट। ठीक है, तो भाई आखिर ऐसा क्या कुछ रीजन है जिसकी वजह से और रिजल्ट को डिले किया जा रहा है। हजारों अभ्यर्थी और इंतज़ार कर रहे हैं लंबे समय से इस भर्ती का कि भाई जो रिजल्ट है उसको डिक्लेयर किया जाए। ठीक है, लेकिन आयोग की तरफ से अभी तक और कोई भी किसी प्रकार का और जवाब नहीं आया है कि भाई रिजल्ट कब तक डाला जाएगा। और इसकी वजह से और बच्चे बहुत ज़्यादा मेंटली हरासमेंट से गुजर रहे हैं, परेशान हो गए हैं। और मैंने कल वीडियो बनाई थी, उसके अंदर भी मैंने और बहुत से बच्चों का और भाई हरासमेंट देखी है। हालांकि मैंने किसी बच्चे को जवाब नहीं दिया, किसी भी टीचर को जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरे को पता है भाई फिलहाल जो स्थिति है वो मैं आप लोगों की समझ सकता हूँ। लेकिन हमसे जितना ज़्यादा प्रयास हो सकता है हम आप लोगों के साथ में हैं। और हम बार बार और माननीय चेयरमैन साहब हिम्मत सिंह जी हैं या फिर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप जेबीटी मेवात कैडर की भर्ती का रिजल्ट जल्दी जल्दी डिक्लेयर करें। यस नो का जो पोर्टल है उसको लेके आया जाए। और जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो दिखते हैं उनके लिए भी भाई, जैसा चेयरमैन साहब ने बोला था, खुल्लर जी के साथ में जो मीटिंग हुई थी, तो उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ काम ज़रूर किया जाए ताकि इन बच्चों को कुछ तो पता चले कि भाई हमारी भर्ती प्रक्रिया पे कोई काम हो रहा है। न तो यस हो रहा, न नो हो रहा, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है अभी तक। तो मैं आपको और एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप और देख सकते हैं, जैसे ये एक अखबार की कटिंग है और इसके अंदर है। और ये देखो भाई, 2 साल बाद भी जारी नहीं हुआ जेबीटी भर्ती 2024 का परिणाम, अभ्यर्थियों में बड़ा आक्रोश लगातार और बच्चों के अंदर और एक आक्रोश की भावना है। ठीक है, जेबीटी भर्ती 2024 के अभ्यर्थियों का इंतजार लंबा और पीड़ादायक होता जा रहा है। 28 सितंबर 2024 को जो परीक्षा ये आयोजित हुई थी, किसकी भाई? जेबीटी मेवात कैडर की। लेकिन इस परीक्षा को अभी लगभग और 2 वर्ष बीत चुके हैं भाई। जून 2026 चल रहा है और बातें यही थी गलियारे से कि भाई लगभग और 15 जून को हम क्या कर देंगे, रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ऐसा पॉसिबिलिटी थी। मैंने भी बताया था भाई। ठीक है बाबा, अस्वीकार नहीं करा इन चीज़ों को, अस्वीकार नहीं करा। मैं उन चीज़ों में से नहीं हूँ भाई। मैं एक बार तो यहाँ पे आपको बोल दूँ हाँ मैंने नहीं बोला था, एक बार मैं बोल दूँ हाँ मैंने बोला था। जो चीज़ें सत्य हैं मैं उसके साथ में हूँ, चाहे आपको बुरा लगे चाहे भला लगे। ठीक है, तो लगभग 2 वर्ष बीत चुके हैं लेकिन अब तक भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित नहीं किया गया है। इस देरी से हजारों अभ्यर्थी गहरे असमंजस और निराशा में है। ठीक है, और बात भी सही है भाई, बच्चे लगातार वास्तव में ही और निराश हैं। क्यों? क्योंकि कोई भर्ती 12 साल बाद में होती है और 12 साल बाद में भी मात्र और मात्र 1456 पोस्टें, और उसके रिजल्ट के अंदर भी भाई किसी प्रकार का कोई रुझान नहीं मिल रहा। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने पूरी मेहनत से उम्मीद के साथ में परीक्षा दी थी, लेकिन परिणाम में हो रही लगातार देरी उनके भविष्य पर सवाल खड़े कर रही है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और विभागीय अधिकारियों और संबंधित कार्यालयों से बार बार संपर्क कर भाई पूछा जा रहा है कि आखिर और कब तक उनका काम होगा। संपर्क करके परिणाम घोषित करने की मांग की मांग बार बार की जा रही है, लेकिन हर बार उन्हें केवल आश्वासन मिला है। ठीक है, अभी तक न तो कोई स्पष्ट सूचना जारी की गई है और न ही कोई तय सीमा तय की गई भाई आपका जो काम है वो कब तक हो जाएगा। इस लंबित प्रक्रिया के कारण अभ्यर्थियों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। ठीक है, वैसे ही हरियाणा भाई पहले नंबर पे था अभी पीछे बेरोजगारी के अंदर। हालांकि सरकार अच्छे काम करे, बिना खर्चे और पर्चे काम करे, हम उसकी सराहना करते हैं। ठीक है, माननीय चेयरमैन साहब अच्छे काम करें भाई और उन्होंने काफ़ी बच्चों को रोजगार दिया है। लेकिन भाई एक टीचर की जॉब, अरे मेवात कैडर की भर्ती है और वहाँ पे तो वैसे ही और
शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। और एक टीचर की जॉब के लिए अगर टीचर नहीं होंगे तो बच्चे क्या पढ़ेंगे भाई। और टीचर भी लगातार अपनी रोजगार के लिए और मांग कर रहे हैं, ठीक है, और मांग भी सही है। कई उम्मीदवार उम्र सीमा और अन्य भर्तियों के अवसर भी खो रहे हैं। खोने का रीजन क्या भाई, क्योंकि उनका दिमाग यहीं पे लगा हुआ है, इसी भर्ती के अंदर शायद आज रिजल्ट आएगा, अब हमारा काम हो जाएगा, और इसकी वजह से वो अगली भर्तियों की तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं। मन में एक वही चीज़ हरासमेंट है उनके अंदर, ठीक है। अगर समय पर परिणाम घोषित हो जाता तो वे आगे की योजना बना सकते थे, लेकिन वर्तमान स्थिति में वे न तो दूसरी तैयारी ठीक से कर पा रहे हैं और न ही उन्हें कोई स्पष्ट दिशा मिल रही है। अभिवर्तियों की बढ़ती नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है और उनका कहना है कि यह केवल एक भर्ती का मामला नहीं बल्कि हजारों परिवारों से जुड़ा हुआ विषय है, ठीक है। तो ये न्यूज़पेपर के अंदर ये चीज़ें डाली हुई हैं और बच्चे लगातार तरीके से भाई यही चीज़ें मांग करे हैं और लास्ट में यही चीज़ बताई गई भाई अब सभी की निगाहें सरकार और विभागीय निर्णय पर टिकी हैं कि आखिर कब तक इस लंबे इंतजार का अंत होगा और अभिवर्तियों को उनका हक मिलेगा। तो ये बच्चों ने और बोला था कि भाई उनकी चीज़ें कुछ आगे उठाई जाएं और इसके लिए मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ें लेकर के आया था। और मैं भी डिपार्टमेंट से भाई यही एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ भाई आप तय समय पे, जैसा आपने बिना खर्चे और बिना पर्चे के और रोज़गार देने की बात की थी, तो प्लीज़ आप और तय समय के ऊपर क्या करें भाई, इनको रोज़गार देने का काम करें बच्चों को, ठीक है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और हमारी जो वर्तमान जो सरकार है, माननीय जो हमारे सीएम साहब हैं नायब सिंह सैनी जी, वो बच्चों के हित में काम करते हैं और मैं आशा करता हूं कि भाई वो ज़रूर, और हमारे जो टीचर्स हैं, भावी टीचर्स हैं जेबीटी मेवात केडर वाले, उनके हक में जरूर ना कुछ ऐसा काम करेंगे, ठीक है। तो ये थे भाई आज की अपडेट। और भाई कुछ बच्चे कमेंट्स के अंदर नेगेटिव बोलते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं आप लोगों की नाराज़गी समझ सकता हूं, लेकिन भाई मुझको बोलने से ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा आप सोचते हो। और मैं आप लगातार तरीके से विभाग के सामने आपकी चीज़ें उठा रहा हूं और अगर आप कहोगे तो भाई मैं आगे से और इस चीज़ को बंद भी कर सकता हूं, ठीक है, अगर आप ये बोलते हो, ठीक है। तो ये थी भाई आज की अपडेट। और आगे जो मेरी अपडेट होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना एक व्हाट्सअप चैनल है उसका लिंक डालूंगा उसके ऊपर, और मैं आपको अगली जो भी अपडेट होगी जेबीटी भर्ती से जुड़े भी उसके ऊपर डाल दूंगा। तो सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके ऊपर जुड़ जाना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बच्चों, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय भारत।